स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सीटेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। यह आप लोगों का तीसरा मॉक टेस्ट है। इस क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गणितीय अक्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया। पठन अक्षमता जो होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है और लिखने की अक्षमता वो डिस्ग्राफिया कहलाती है और गणितीय अक्षमता जो होती है वो डिस्कैलकुलिया कहलाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गणितीय अक्षमता क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कैलकुलिया। गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाती है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। पहला देखते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को समूह कार्य देने से शिक्षक का काम नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, तो समूह कार्य देने से बच्चे समूह जल्दी काम करने में समर्थ इससे नहीं हो जाते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। यहाँ पे हावी होने की कोई अनुमति नहीं होती प्रभावी समूह कार्य में, तो ये भी कट जाएगा। अब बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। जो समूह कार्य होता है, बच्चे जब समूह में एक कार्य करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और उसकी एक दूसरे की परस्पर सहायता भी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों तक पहुंच जाए। उदाहरण के पश्चात नियम निकलवाए जाते हैं। निकलवाने वाले पाठ हैं आगमन, निगमन, विकासात्मक, उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि में उदाहरण के पश्चात नियम निकलवाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको कोई हमें सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई विषय वस्तु पढ़ानी है, हम क्या करेंगे, पहले बच्चों को उससे संबंधित उदाहरण बताएंगे, उसके बाद लोगों को पाठ पढ़वाएंगे या नियम बताएंगे उसका। और जो निगमन विधि होती है, इसमें बच्चों को पहले नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। जो निगमन विधि होती है, इसकी सहायता से हम लोग बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं और आगमन विधि जो है, इसकी सहायता से हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा है केवल, केवल केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चा केवल कक्षा में नहीं सीखता, बच्चा सब जगह सीख सकता है। घर पे भी सीखता है, दोस्तों के साथ भी सीखता है, खेल के मैदान में भी सीखता है। बच्चा प्रत्येक जगह सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये बात तो सही है। ये भी कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी बात सही है। तो ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी बात सही है। तो ये भी कट जाएगा, नहीं होगा। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो थार्नडाइक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? थार्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पर किया था। इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था, उसी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता थे जॉन डेवी, मैकडूगल, फ्रावेल, मॉन्टेसरी। तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता थे फ्रावेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है? बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवेश के अनुरूप। तो जो समावेशी शिक्षा है वो मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थार्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? 3, 5, 6, 4। तो जो थार्नडाइक थे इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए थे। पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौड़ नियम। तो इन्होंने मुख्य नियम के 3 भाग बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक
सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।